हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंगुआ। फ्रेंड्स, आज हम वोकैब के स्टॉक को किस प्रकार याद करके लंबे समय तक उसे अपने मेमोरी में रख सकते हैं, इस पे बातें करेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्ड्स के कुछ रूट्स होते हैं। यदि हम उस रूट को याद करके उस वर्ड को याद करने की कोशिश करें तो शायद हमारे मेमोरी में वो वर्ड्स लंबे समय तक रह सकते हैं। और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है आज कि हम वर्ड्स को याद तो कर लेते हैं लेकिन उसे आफ्टर सम टाइम हम भूल जाते हैं। तो हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में और भी मेथड का चर्चा करेंगे जिससे कि हम वर्ड्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे, जिससे कि हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और हमारा चैनल आपको यदि अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर भी करें। तो आज हम बात करेंगे रूट वर्ड्स से वर्ड्स को किस प्रकार याद करें। तो आज हम जो वर्ड्स को लिए हैं वो है पैन। इस पैन को हम लिए हैं, पैन जो कि रूट वर्ड है। और इस रूट वर्ड का पैन का जो मीनिंग है वो ऑल है, या फिर ऐसा कहें कि जहाँ भी हमें पैन दिखे वहाँ ऑल से रिलेटेड वर्ड ही होगा, या कहें कि पैन का मीनिंग ऑल होता है। अब हम इस रूट वर्ड को मीनिंग में डाल के याद करने की कोशिश करें तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका कि पैन से बना होता है। तो हमारे पास जो सबसे फर्स्ट मीनिंग है वो है पैनोफोबिया। तो अभी मैंने बताया कि पैन का जो रूट वर्ड होता है वो ऑल होता है। और फोबिया को हम जानते हैं, फोबिया जाना हुआ हमारा वर्ड से कि फोबिया में जो होता है वो फियर होता है, डर। और इस वर्ड्स का यदि हम मीनिंग देखें तो होता है फियर फॉर ऑल। हर चीज़ से डर जो होता है, किसी भी चीज़ से उसे डर लगे या फिर हर चीज़ से डर जो होता है वो पैनोफोबिया कहा जाता है। और जिसे हर चीज़ से डर लगता है उसे जो बीमारी जो होती है वो उसे पैनोफोबिक जिसे वो होता है, वो जो इंसान को हर चीज़ से डर न लगने लगे उसे पैनोफोबिक हो जाता है। ये तो इस तरह से हम जान गए हैं कि पैन मिस ऑल होता है, फोबिया मिस डर होता है। तो पैनोफोबिया रहे, पैनोफोबिक रहे, तो हम समझ सकते हैं कि जिसे हर चीज़ से डर लगता है उसे पैनोफोबिक हो जाता है। और ये हर चीज़ से डर लगने का जो वर्ड्स है वो पैनोफोबिया होता है, वो हर चीज़ से डर लगता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास पैन ऑप्टिक। तो पैन मीन्स जैसा कि हम जानते हैं ऑल सभी, और ऑप्टिक मीन्स जो होता है विजुअल। यदि हम विजुअल दिखना, और ऐसे भी ऑप्टिकल सेंटर में हम लोग जानते हैं तो हम वहाँ से गूगल्स खरीदते हैं कि हमें दिखाई दे। जिसे दिखाई नहीं देता वही तो गूगल्स खरीदते हैं। तो इस ऑप्टिक का जो मीनिंग है, ऑप्टिक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग है वो है विजिबल और पैन मिस ऑल। तो इस पैन ऑप्टिक का वर्ड्स का मीनिंग हम देखें तो मेकिंग ऑल पार्ट विजिबल। हर एक पार्ट जो जिससे दिखने लगे वो दिखे वो होता है पैन ऑप्टिक। और ऐसे हम यूज करते हैं पैन ऑप्टिक ड्रेस। जिस ड्रेस से हर पार्ट दिखे उसे पैनॉप्टिक ड्रेस कहा जाता है। तो इस तरह से इस वर्ड्स का मीनिंग जो है वो है मेकिंग ऑल पार्ट विजिबल। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है पैन फार्माकॉन। तो पैन मीन्स ऑल, और इस फर्मा का वर्ड हम कहाँ देखते हैं तो ये वर्ड्स हम लोगों ने यदि कहीं देखा है तो वो है मेडिसिन की दुकान पे, या फिर मेडिकल स्टोर कहें तो मेडिकल स्टोर पे हम फर्मा देखते हैं। तो इससे यहाँ से ये बात साफ है कि ये फर्मा का जो मीनिंग है वो मेडिसिन है। अब ऑल मेडिसिन, तो ऑल मेडिसिन इस तरह का कोई वर्ड्स नहीं है। यदि हम इस वर्ड को देखें, पैन फार्माकॉन का मीनिंग देखें तो होता है मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज़, हर बीमारी का दवा।
ऐसे हमारे पास बहुत सारे वो दवा निकलती है जो हर रोग में दे दिया जाता है। बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ भी हो, वो दवाई आप ले लो। तो उसी तरह के दवाई को पैन फार्माकॉन कहा जाता है, जो हर चीज़ का दवा होता है, हर बीमारी का दवा होता है। और नेक्स्ट वर्ड जो है पैनेसिया। पैनेसिया का जो ये वर्ड्स शायद एसएससी का फेवरेट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। और जनरली ऐसा देखा गया कि ये OWS में पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। और इसका मीनिंग जो होता है ऑल क्योर होता है, सभी बीमारियों का इलाज को पैनेसिया कहा जाता है। और OWS में पूछा जाता है तो इसका मीनिंग दिया रहता है रिमेडी फॉर ऑल डिसीज। तो इस तरह से इस पैन का एशिया जो है एशिया जो है वो एकिया वर्ड से आया है, और इस एकिया का मीनिंग रिमेडी होता है। इस कारण से इस वर्ड्स का मीनिंग जो है वो है ऑल क्योर। नेक्स्ट वर्ड देखें तो पैनोरमा। तो पैन मीन्स ऑल, ये ओरमा जो है वो ओरमा का मीनिंग साइट होता है। ये ओरमा वर्ड्स जो आया है ओरमा से आया है, जिसका मीनिंग साइट होता है। तो यदि हम इस वर्ड्स को देखें तो पैनोरमा, तो इस वर्ड्स का मीनिंग जो हमारे पास है उसको हम लिख सकते हैं वाइड व्यू ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैनार्की। पैन मीन्स ऑल होता है, आर्की और एक और वर्ड्स है क्रेसी, जिसका की मीनिंग रूल होता है। तो इस तरह से इस वर्ड्स को हम देखें तो पैन मीन्स ऑल, आर्की मीन्स रूल। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस वर्ड्स के मीनिंग में कि यूनिवर्सल रूल इसका मीनिंग होता है। जो हर जगह जो रूल यूज हो उसे पैनार्की कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैंडेमिक। तो पैन मीन्स ऑल, यहाँ डेमिक में एक वर्ड नज़र आ रहा है डेमो। डेमी जो है वो डेमो से बना हुआ वर्ड है, और ये डेमो को हम लोग जानते हैं कि डेमो मीन्स पीपल होता है। तो इस तरह से इस वर्ड का ऑल पीपल होगा, तो ऑल पीपल सभी पीपल थोड़े हैं हो सकते हैं वर्ड्स का मीनिंग। तो इस तरह से इस वर्ड्स का मीनिंग जो है रिलेटेड टू ऑल पीपल। तो इस तरह से यदि हम इस वर्ड्स को देखते हैं तो पैन जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है सबका मीनिंग ऑल हो रहा है। और पैनेसिया को याद करने में तो शायद बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत फेमस है और शायद आप लोगों को याद भी होगा। पैनोरमा, ओरमा का मीनिंग जो होता है वो साइट होता है, ओरमा से आया हुआ वर्ड्स है। तो पैन में सभी, ओरमा में साइट। तो जहाँ से हर साइड दिखे व्यू, वाइड व्यू या फिर फुल भी इसे कह सकते हैं, फुल और वाइड व्यू ऑफ समथिंग, जिसका सारा पार्ट दिखे उसे पैनोरमा कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो है पैनार्की। आर्की और क्रेसी का मीनिंग रूल होता है। तो यूनिवर्सल रूल, पैंडेमिक, रिलेटेड टू ऑल पीपल। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पैंथियन। पैन मीन्स ऑल और थियो, इस थियो वर्ड्स को देखें तो ये थियो इज रिलेटेड टू रिलीजन। इस थियो का जो मीनिंग है वो रिलीजन होता है, और सभी रिलीजन, सभी धर्म, ऐसा तो वर्ड्स हो नहीं सकता। तो इस वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो टेम्पल ऑफ ऑल गॉड्स होता है, सभी देवताओं का मंदिर पैंथियन कहा जाता है। और इस तरह एक और वर्ड्स होता है पैंथिस्ट। तो पैन मिस ऑल, थियो मिस रिलीजन, और IST लगा होने के कारण इसका जो मीनिंग होता है वो होता है ऑल रिलीजन। और IST माना जाता है कि वो व्यक्ति के लिए इस्ट, जब स्पेशलिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट
इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं तो उसे जो पैंथियोलिस्ट जो सभी धर्म को माने, हु रिस्पेक्ट एंड फॉलोइंग, रिस्पेक्टिंग कर सकते हैं, रिस्पेक्टिंग और फॉलोइंग ऑल रिलीजन इज कॉल्ड पैंथिस्ट। तो पैन मिस ऑल, थियो मिस रिलीजन, इस्ट, तो इस तरह से जो हर धर्म को, हु रिस्पेक्टिंग एंड फॉलोइंग ऑल रिलीजन इज कॉल्ड पैंथिस्ट, जो हर धर्म को मानता हो, विश्वास रखता हो, उसे पैंथिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो पैंटोलॉजी। तो पैन मिस ऑल और लॉजी मिस स्टडी, जो सब कुछ पढ़ लिया है उसके पास जो होता है वो यूनिवर्सल रूल हो जाता है, हर तरह का नॉलेज उसके पास हो जाता है। तो पैन मिस ऑल, लॉजी मिस स्टडी, तो हर तरह से स्टडी। तो इस वर्ड्स का जो मीनिंग है वो है यूनिवर्सल नॉलेज, सभी तरह का नॉलेज हो जाना पैंटोलॉजी कहलाता है, और सभी धर्म को मानने वाला पैंथिस्ट कहलाता है, और सभी देवताओं का मंदिर जो है, जगह है जो है, वो उसे पैंथियोन कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने देखा, और आप लोगों ने भी, कि मैंने एक वर्ड्स लिया पैन, जिससे मैंने 10 वर्ड्स किया, चर्चा की है, और इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स बनने वाले हैं पैन से। तो सभी का मीनिंग कहीं न कहीं सभी से रिलेटेड टू ऑल ही आएगा। तो एक वर्ड से हमने 10 वर्ड याद किया, और बहुत सारे वर्ड से सभी वर्ड्स ऐसे ही याद होंगे। तो रूट वर्ड से हम वर्ड्स को याद करें तो हमें याद भी शायद बहुत जल्दी होगा और लंबे समय तक रह भी सकता है। तो प्लीज़, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।